सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। राइट, तो फर्स्ट है 20.03। राइट, तो अब इसको हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। राइट, तो 20.03। राइट, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। राइट, तो 2 इज़ ऑन टेंस प्लेस, तो यहाँ पर 2 इंटू 10 लिखेंगे। राइट, उसके बाद प्लस 0, 0 इज़ ऑन वंस प्लेस, तो यहाँ पर 0 इंटू 1 कर देंगे। राइट, उसके बाद प्लस दूसरा जो ज़ीरो है, ज़ीरो वो 1/10 प्लेस पे है, तो 0 इंटू 1/10। राइट, ओके। देन यहाँ पर 3, तो लास्ट जो है वो है 3, सो 3 इंटू 1/100। राइट, 3 इंटू 1/100। अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें, राइट, तो बेसिकली क्या मिलेगा, 2 इंटू 10, राइट, प्लस 3/100। राइट, तो ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन हुआ। राइट, उसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। राइट, अगला एग्जांपल जो है वो है 2.03। राइट, 2.03। अब इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखें तो पहला है 2, 2 इज़ ऑन वंस प्लेस, तो 2 इंटू यहाँ पर डायरेक्टली 1 कर देना है। राइट, उसके बाद प्लस 0, अब 0 इज़ ऑन 1/10 प्लेस, तो 1/10 लिखेंगे। राइट, देन प्लस 3, 3 इज़ ऑन 1/100 प्लेस, तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 1/100। राइट, देन इज इक्वल टू 2 इंटू 1। राइट, देन प्लस 3/100। राइट, 2 इंटू 1 प्लस 3/100। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड देखेंगे, तो थर्ड में जो वैल्यू है बेसिकली वो है 200.03। तो 200.03 के लिए यहाँ पर पहले 2 इंटू 100 करेंगे। राइट, तो 2 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10। राइट, देन अगेन प्लस 0 इंटू 1 आ जाएगा, वंस प्लेस पे भी 0 है, तो 0 इंटू 1। राइट, देन 0 इंटू 1/10 प्लेस पे 0 है। राइट, तो 1/10, 0 इंटू 1/10। फिर लास्ट में प्लस जो 3 है। राइट, सो 3 इंटू 1/100 प्लेस पे। राइट, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 1/100। अब इसका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन लिखे तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 इंटू 100। राइट, बाकी सब ज़ीरो होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे और फिर प्लस लास्ट वाला टर्म सिर्फ बचेगा और वो होगा 3/100। राइट, तो इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई वर्जन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ देखेंगे। राइट, तो फोर्थ में जो एग्जांपल है वो है 2.034। राइट,
तो 2.034 उसमें जो पहली वैल्यू है 2 इंटू 1, राइट, क्योंकि वो वंस प्लेस में है इसीलिए 1 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस उसके बाद है 0 इंटू 1/10, राइट, 0 इंटू 1/10, देन प्लस 3 इंटू 1/100, then plus 4 into 1/1000, राइट, 4 इंटू 1/1000। अब इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला जो टर्म है वो आएगा 2 इंटू 1, राइट, देन सेकेंड टर्म प्लस यहाँ पर आएगा 3/100 एंड लास्ट टर्म उसमें आएगा 4/1000, राइट, सो यहाँ पर आ जाएगा 1000, 4/1000। तो इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, राइट। तो 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, राइट। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2.56, राइट। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में द डिजिट टू इज एट दी वंस प्लेस, राइट। जो 2 है वो वंस प्लेस पे है, राइट। सो प्लेस वैल्यू, यहाँ पर प्लेस वैल्यू भी लिखेंगे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is, right, place value of 2 is 2 into 1, right, is for example 2, place value of 2, right, is 2 into 1 is for example 2। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में 21.37, राइट। तो 21.37 में द डिजिट टू इज एट दी, कौन सी प्लेस पे है डिजिट, तो यहाँ पर टेंस प्लेस पे है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे टेंस प्लेस। So therefore place value of 2 is, अब टेंस प्लेस पे होने की वजह से यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 इंटू 10 लिखना है, राइट। तो 2 इंटू 10 इज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा 20, राइट, ओके। अब उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है बेसिकली 10.25, राइट। तो 10.25 द डिजिट टू इज एट, कौन सी प्लेस पे है, तो इज एट द 10th प्लेस, राइट। तो 10th प्लेस पे है वो बेसिकली। तो यहाँ पर उसकी भी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो प्लेस वैल्यू
ऑफ 2 इज़, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए यहाँ पर बेसिकली 2 इंटू 1/10 करेंगे, राइट। तो 2 इंटू 1/10 इज़ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आएगा, तो बेसिकली 2/10, राइट। 2/10 को हम लोग यहाँ पर 0.2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 0.2 भी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद फोर्थ देखेंगे, तो फोर्थ में हमारे पास जो एग्जाम्पल है बेसिकली है 9.42, राइट। 9.42 में द डिजिट 2 is at the, यहाँ पर कौन सी प्लेस है, तो हंड्रेड्स प्लेस, राइट। ओके, तो हंड्रेड्स प्लेस में, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू, राइट, ऑफ 2 इज, तो प्लेस वैल्यू 100 प्लेस पे, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 इंटू 1/100, राइट। तो 2 इंटू 1/100 इज़ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2/100, राइट। तो 2/100 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, 0.02, राइट। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं 63.352, राइट। तो 63.352 हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है, 63.352, राइट। तो द डिजिट 2 is at the thousands place, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे थाउजेंड्स प्लेस, राइट। एंड प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/1000 आ जाएगा, राइट। सो इस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा 2/1000, तो 2/1000 मतलब कि 0.002, राइट। तो इस तरीके से 1000 प्लेस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये था बेसिकली जो भी हमारे पास डिजिट है, राइट, उस डिजिट की प्लेस वैल्यू, राइट। तो हमें यहाँ पर 2, जो डिजिट नंबर 2 है उसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई थी, राइट। तो हमने हर एक एग्जांपल में 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। A is 7.5 km from B and B is 12.7 km from C. I went from place A to place D and from there to place C. D is 9.3 km from A and C is 11.8, right? From D, who traveled more and by how much, right? तो यहाँ पर पहले हम लोग डिस्टेंस का जो डेटा है वो लिख लेंगे, राइट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो पहला मैं लिखूँगा डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। सो ए टू बी का जो डिस्टेंस है बेसिकली उसकी वैल्यू होगी 7.5 किलोमीटर, राइट, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। देन डिस्टेंस बिटवीन, कौन से दो पॉइंट लेंगे अब, बी एंड सी, राइट।
तो B2C का डिस्टेंस, तो बेसिकली B2C का डिस्टेंस यहाँ पर हमें मिलेगा 12.7 किलोमीटर, राइट। ओके, अब डिस्टेंस फ्रॉम A to C थ्रू B, राइट। सो डिस्टेंस फ्रॉम A to B to C, राइट। डायरेक्ट डिस्टेंस A B C तीनों के बीच, तो टोटल कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली 7.5, राइट, प्लस दूसरा जो डिस्टेंस है वो भी अंदर कैलकुलेट कर देंगे 12.7, राइट। तो इसका जो समेशन है वो बेसिकली हमें मिलेगा 20.2 किलोमीटर, राइट। तो ये बेसिकली डिस्टेंस होगा कंप्लीट। ये जो डिस्टेंस है इट इज़ ट्रैवल्ड बाय दिनेश, राइट। सो दैट इज इक्वल टू दिनेश डिस्टेंस, राइट। ये बेसिकली दिनेश का डिस्टेंस हो गया 20.2 किलोमीटर, राइट। अब डिस्टेंस A to D की बात करेंगे। डिस्टेंस A to D, राइट। तो डिस्टेंस A to D इज इक्वल टू, A to D का डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर, एंड दूसरा डिस्टेंस तो वो है D to C, राइट। तो डिस्टेंस D to C, तो D to C का यहाँ पर जो डिस्टेंस है, राइट, दैट इज़ 11.8 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 11.8 किलोमीटर। अब हमें टोटल डिस्टेंस लिखना है यहाँ पर। डिस्टेंस फ्रॉम A to D, राइट, टू C, ADC। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर लिखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू, पहला है 9.3, राइट, एंड प्लस यहाँ पर 11.8, राइट। तो इसका जो समेशन यहाँ पर हमें मिलेगा वो बेसिकली मिलेगा 21.1 किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अयूब, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अयूब, राइट, इज इक्वल टू 21.1 किलोमीटर। तो ये बेसिकली अयूब का डिस्टेंस है 21.1 किलोमीटर। अब सिंस 21.1 माइनस 20.2, राइट, तो ये जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू 0.9 किलोमीटर। तो 0.9 किलोमीटर, या फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 900 मीटर, राइट। 0.9 किलोमीटर होगा या फिर 900 किलोमीटर होगा। तो जो अयूब है, अयूब ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस बाय 900 मीटर, राइट। अयूब ने ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया है, और वो ज़्यादा डिस्टेंस कितना है, तो वो है 900 मीटर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग टोटल डिस्टेंस भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमने दोनों का, दिनेश और अयूब दोनों का डिस्टेंस फाइंड किया और फिर डिफरेंस फाइंड किया, राइट। तो जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा वैल्यू का डिस्टेंस होगा, उसी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्यामा बॉट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज। सरला बॉट 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास। हु बॉट मोर फ्रूट्स, राइट।
तो किसने ज़्यादा फ्रूट्स की बाइंग की, राइट, वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले डिटेल से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सिंस पहले श्यामा, राइट, श्यामा बॉट, कितना बाई किया श्यामा ने, तो वो है 5 किलोग्राम एंड 300 ग्राम, राइट। तो ये बेसिकली श्यामा की बाइंग है, राइट। और ये है एप्पल्स, एंड उसी ने जो दूसरी बाइंग की है वो है 3 किलोग्राम एंड 250 ग्राम, राइट। क्या बाइंग किया है? मैंगोज, राइट, ओके। अब टोटल फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा, पहले वो फाइंड करेंगे। तो टोटल फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा, तो हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, राइट। तो बेसिकली 5 किलोग्राम एंड 300 ग्राम, राइट, इतने एप्पल्स है, एंड उसके साथ मैंगो को ऐड कर देना है, राइट, 3 किलोग्राम एंड 250 ग्राम, राइट। तो इस तरीके से एडिशन होगा। अब यहाँ पर एडिशन में किलोग्राम किलोग्राम का एडिशन होगा एंड ग्राम ग्राम का एडिशन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 किलोग्राम एंड दूसरा है यहाँ पर 550 ग्राम, राइट, 8 किलोग्राम एंड 550 ग्राम, ओके। अब यहाँ पर जो दूसरे केस में अब सरला बाइंग कर रही है, राइट। तो सिंस सरला बॉट 4 किलोग्राम एंड 800 ग्राम, राइट, 4 किलोग्राम एंड 800 ग्राम oranges and 4 kilogram and 150 ग्राम, राइट। क्या बाइंग हो रहा है? बनानाज, राइट, ओके। अब टोटल फ्रूट बॉट बाय सरला, यहाँ पर भी टोटल फ्रूट बॉट बाय सरला, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल करेंगे तो पहले टोटलिंग करेंगे कितना बाइंग हुआ है, तो 4 किलोग्राम एंड 800 ग्राम प्लस यहाँ पर आएगा 4 किलोग्राम एंड 150 ग्राम, राइट, ओके। अब यहाँ पर इसका समेशन होगा बेसिकली 8 किलोग्राम एंड 950 ग्राम, राइट, 8 किलोग्राम एंड 950 ग्राम। अब यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन लेंगे कि जिससे पता चलेगा कि डिफरेंस कितना है, राइट। तो सिंस 8 किलोग्राम एंड 950 ग्राम माइनस 8 किलोग्राम एंड 550 ग्राम, राइट। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले 0 किलोग्राम आएगा, राइट, 0 किलोग्राम एंड 400 ग्राम, तो यहाँ पर सिर्फ 400 ग्राम ज़्यादा है, राइट। या फिर हम लोग लिख सकते हैं और में 40/1000, राइट, 40/1000 लिखेंगे तो वो डायरेक्टली किलोग्राम में हो जाएगा,
राइट। तो एज अ रिज़ल्ट इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0.4 किलोग्राम, राइट। 0.4 किलोग्राम ज़्यादा है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट दस सरला bought more fruits by 0.4 किलोग्राम, राइट। सरला ने यहाँ पर 0.4 किलोग्राम ज़्यादा फ्रूट्स की बाइंग की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंस बेसिकली फाइंड करना है। तो पहले हम लोग सिंस हमें क्या करना है यहाँ पर 42.6 जो किलोमीटर है, राइट, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, देना है दूसरी वैल्यू। तो दूसरी वैल्यू यहाँ पर 28 किलोमीटर, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 14.6 किलोमीटर, राइट। तो देयर फॉर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर इज़ लेस देन 42.6 किलोमीटर, राइट, बाय 14.6 किलोमीटर, राइट। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से 14.6 किलोमीटर कम है। उसके बाद अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, राइट। तो जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन की अगर बात करें, राइट, तो जो रेशमा है, राइट, तो रेशमा परचेस्ड 1.5 किलोग्राम वेजिटेबल्स, राइट। रेशमा परचेज 1.5 किलोग्राम वेजिटेबल्स एट द रेट 8.5, राइट, 8.5 पर किलोग्राम एट द रेट रुपीज़ 8.5 किलोग्राम पर किलोग्राम, राइट। तो यहाँ पर कितना खर्चा हुआ होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो खर्चा फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, तो जितना वेजिटेबल उसने बाई किया है, राइट, 1.5, राइट, इनटू पर किलोग्राम के यहाँ पर जो कॉस्टिंग हुआ है वो लिख लेना है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है 1.5 इंटू 8.5, उससे हमें टोटल जो मनी है स्पेंड हुई है जो परचेस करने के लिए वो पता चल जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पर दो डेसिमल्स का मल्टीपल करने से हमें कई कई बार डेसिमल्स के मल्टीपल करने होंगे, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर दो डेसिमल्स होना ज़रूरी है और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहला हम लोग एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लेंगे 0.1 इंटू 0.1, राइट। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये दो डेसिमल है, दो डेसिमल का यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो 1/10, 0.1 मतलब कि 1/10 इंटू अगेन 0.1, तो यहाँ पर अगेन लिख सकता हूँ 1/10, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो 1 इंटू 1, राइट, अपॉन 10 इंटू 10, राइट। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के आंसर अगर लिखे तो न्यूमरेटर में 1 आएगा एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आएगा 100,
तो 1/100 आएगा, राइट। एंड एज ए रिज़ल्ट 1/100 यहाँ पर होगा 0.01, राइट। तो ये दो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब इसका पिक्टोरियल अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें, राइट, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल है, राइट, और उस रेक्टेंगल को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर शेप को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। तो यहाँ पर मैं एक पार्ट को अगर शेड कर दूँ, राइट, तो उस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो बेसिकली उस पार्ट की वैल्यू यहाँ पर होगी 1/10, क्योंकि पूरे शेप का मैंने 1/10 पार्ट यहाँ पर फाइंड आउट किया है, राइट। बट अगर मुझे 1/10, राइट, 1/10 इंटू 1/10 फाइंड करना है, तो फिर क्या करेंगे? तो अगेन ये जो शेप है उसके और दूसरे 10th पार्ट में डिवाइड कर देना है, राइट। 1/10 इंटू 1/10 अगर फाइंड करना है तो हम लोग और 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अब 1/10 इंटू 1/10 फाइंड आउट करने के लिए, राइट, किसी भी एक पार्ट को अगर हम लोग ध्यान में लें तो वो जो पार्ट है उसकी वैल्यू अब 1/100 हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर 1/10 हटा के यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वो 1/100 हो गया है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग फाइंड करेंगे वो है 0.2 इंटू 0.3, राइट। तो अगर पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करें तो 0.2 मतलब कि 2/10, राइट, एंड 0.3 मतलब कि यहाँ पर आएगा 3/10। तो पहले अगर मैं 2/10 फाइंड करूँ, राइट, तो 2/10 मतलब कि एक एंड दूसरा, राइट, तो ये हो गया 2/10, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे ये बेसिकली 2/10 मिल गया, क्योंकि यहाँ पर दो ही पीस शेडेड है, राइट। अब हम लोग फाइंड करेंगे 3/10, तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से शेड कर देंगे, राइट। तो ये हो गया 3/10, राइट, 3/10। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके 2/10 इंटू 3/10 कर सकते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा हमें, राइट, पिक्टोरियल और कैलकुलेशन के हिसाब से वो होगा 0.06। तो बेसिकली यहाँ पर 6 शेडेड लाइन है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 into 3, राइट, अगर हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करें 2 into 3 तो यहाँ पर 6 मिलेगा, और उनके जो वंस प्लेस है, उनके जो भी प्लेस वैल्यू है, राइट, उसको अलग से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 0.1 इंटू 3 की भी प्लेस वैल्यू यहाँ पर 0.1 है, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर क्या मिलेगा 0.01, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा अगेन आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सेम ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो दूसरे एग्जांपल में यहाँ पर 0.4 लेंगे, राइट। तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, तो 2/10 इंटू 4/10। तो अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 तक हमें जाना होगा, राइट। तो ये पूरा 4/10 है, राइट। तो 2/10 4/10 टोटल यहाँ पर 0.08 हुआ, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करें 2 into 4 का, तो 2 into 4 यहाँ पर क्या मिलेगा 8 मिलेगा, राइट। और उस 8 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा 2 और 4 के प्लेसेस वैल्यू के साथ। 2 का प्लेस वैल्यू 0.1, 4 का प्लेस वैल्यू 0.1, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.01। तो 8 इंटू 0.01, तो हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा 0.08, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब कभी भी हम लोग इस तरीके से जो डेसिमल वैल्यूज़ है, राइट,
उसको फाइंड आउट करेंगे तो कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो भी वैल्यू है नॉन ज़ीरो वैल्यू उनका पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया 8, और फिर उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनका मल्टीप्लिकेशन करके फिर जो हमारा आंसर यहाँ पर था उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे कि हमने आगे भी किया था राइट, जैसे कि 0.1 राइट इनटू 0.1। अगर ये मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पहले तो 1 इंटू वन ही करेंगे क्योंकि नॉन ज़ीरो वैल्यू 1 इंटू वन यहाँ पर आएगा 1, और फिर उनकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाने से 0.01 आएगा राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी जैसे कि हमारे पास एग्जांपल था 0.2 इंटू 0.3 राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते थे, 2 इंटू थ्री जो नॉन ज़ीरो वैल्यू उनका मल्टीप्लिकेशन और फिर उनका जो प्लेस वैल्यू उनका मल्टीप्लिकेशन, तो 0.1 इंटू 0.1 करते थे राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर क्या मिलता था 0.01 राइट। तो इस तरीके से डिजिट्स डेसिमल नंबर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल से हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझेंगे, जैसे कि हमारे पास है 1.2 राइट इनटू 2.5। तो हमें क्या करना है, पहले तो कोई भी डेसिमल पॉइंट के बिना इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि 12 इंटू 25। तो जैसे ही 12 इंटू 25 करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा 300 राइट। अब हम लोग बारी बारी की से उसकी जो डिजिट है वो देखेंगे राइट। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर 1, एंड यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर +1 करेंगे तो यहाँ पर टोटल 2 है राइट। तो आंसर में हमें क्या करना है, 300 आंसर था तो उसमें 2 डिजिट लेफ़्ट साइड हमें टर्न करना है राइट, लेफ़्ट साइड जाना है 2 डिजिट। तो लेफ़्ट साइड जाएंगे 2 डिजिट तो तब जाके हमारा आंसर क्या मिलेगा 3.00 राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास एक वैल्यू है 1.5 राइट, एंड जो दूसरी वैल्यू है वो है 1.6, तो यहाँ पर लिखेंगे इनटू 1.6 राइट। तो हमें बेसिकली क्या करना है 15 इंटू 16 कर देना है पहले। तो पहले 15 इंटू 16 बिना डेसिमल पॉइंट के कैलकुलेशन, तो 15 इंटू 16 करेंगे तो 240 मिलेगा राइट। अब प्लेसेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉइंट के बाद एक है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, प्लस यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, तो इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 2 वैल्यू। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा जो आंसर मिलेगा राइट वो होगा 2.4, क्योंकि जो बेसिकली आंसर मिला उसमें हमें 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड जाना है राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर मिलेगा। सिमिलरली अगला एग्जांपल देखेंगे, अगले एग्जांपल में यहाँ पर है बेसिकली 2.4 इंटू 4.2 राइट। तो अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, बिना डेसिमल पॉइंट के पहले तो जो वैल्यूज़ है उसको काउंट करेंगे राइट। तो 24 इंटू 42 यहाँ पर आंसर मिलेगा 1008। अब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो पॉइंट के बाद 1, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 + 1 राइट। तो 1 + 1 यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 2, एंड फिर 2 डिजिट हमें यहाँ पर टर्न कर देना है तो 10.08 यहाँ पर आंसर होगा राइट। तो अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे 2.4 इंटू 4.2 तो भी आपका आंसर सेम ही मिलेगा 10.08 राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर्स फाइंड कर सकते हो। अब दूसरा अगर एग्जांपल है, जैसे कि थोड़ा सा ये अलग एग्जांपल है 2.5 राइट, 2.5 इंटू 1.25 थोड़ा सा डिफरेंट है राइट। तो पहले अगेन हमें मल्टीप्लाई कर देना है 25 इंटू 125। तो 25 इंटू 125 करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर 25 इंटू 125 राइट, तो 3125 मिलेगा राइट। तो 3125 यहाँ पर आंसर होगा। अब प्लेसिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है तो यहाँ पर एज यूजुअल 1 लिखेंगे, बट यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 1 + 2 = 3।
तो अब हम लोग उतना लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आंसर में जाएंगे तो यहाँ पर 3.125 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो 3.25, राइट, वो हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। ओके, अब उसके बाद अगली वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। सिमिलरली जैसे कि 2.7 है, राइट, 2.7 इंटू 1.35, तो यहाँ पर अगेन डायरेक्टली 27 इंटू 135 कर देना है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 इंटू 135, तो एज ए रिज़ल्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा 3645, राइट। तो अब प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा एंड यहाँ पर 2 आएगा, तो 1 + 2 3 आएगा, राइट। एज ए रिज़ल्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो 3.645, राइट, ये हमारा आंसर मिलेगा 6, 4 एंड 5, 3.645। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को। उसके बाद फाइंड 2.7 इंटू 4। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे 2.7 इंटू 4, राइट। तो जैसे हम लोग फाइंड करते आए हैं, फर्स्ट में 2.7 इंटू 4, तो बेसिकली बिना डेसिमल नंबर्स के 27 इंटू 4 कर देना है, राइट। तो 27 इंटू 4, उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा इज इक्वल टू 108। अब यहाँ पर सिर्फ डिजिट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, राइट। तो 1 डिजिट होने की वजह से यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 10.8, राइट। सो 10.8 इज़ आवर फाइनल आंसर। उसके बाद सेकंड देखेंगे, तो सेकंड में 1.8 इंटू 1.2, तो इज इक्वल टू 18 इंटू 12, राइट। तो 18 इंटू 12 यहाँ पर 216 मिलेगा, राइट। तो 216 और यहाँ पर टोटल 1 + 1, राइट। पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 1 डिजिट है और यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो इसीलिए 1 + 1 इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर आएगा 2। तो आंसर में 2 डिजिट्स हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो 2.16 आंसर आएगा, राइट। एंड अब थर्ड देखेंगे, तो थर्ड में यहाँ पर वैल्यूज़ है वो है फर्स्ट 2.3 इंटू 4.35, राइट। तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो 23 इंटू 435, राइट। तो यहाँ पर आएगा 10,005। अब डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर डिजिट्स में 1 प्लस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू टोटल 3 मिलेगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू 3 डिजिट हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है, तो 10.005 यहाँ पर आंसर होगा हमारा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल मल्टीप्लिकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ हमें मिले उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखने हैं, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पहले बिगर वैल्यू को लिखेंगे, राइट। सो बिग वैल्यू है पहली, तो पहला आएगा 10.8, राइट। उसके बाद आएगा 10.005 एंड उसके बाद लास्ट में आएगा 2.16। तो इस तरीके से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को, डेसिमल नंबर्स को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.